वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गांधीकोटा पार्ट 1 में हमने देखा गांधीकोटा फोर्ट, पैना रिवर वैली, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे वैली की तरफ। इधर से जाएंगे आप मस्जिद की तरफ, और इधर है आपका टेंपल। तो ये इसका एंट्रेंस है, और यहाँ देखिए शारदा जी का। इसका डिज़ाइन वैसे ही है जैसे चिंताला वेंकटरमण स्वामी टेंपल और बुग्गा रामालिंगेश्वरम टेंपल में दिखता है। तो ये है रघुनाथ स्वामी मंदिर, जिसे रंगा नायकोला स्वामी मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर पेन्नार घाटी के दक्षिण में और अन्य भंडार और जामा मस्जिद के उत्तर में स्थित है। ये पेम्मासानी प्रमुखों द्वारा निर्मित मंदिर पूर्व की ओर मुख करके बना है और ऊंची भूमि पर बनाया गया है। यहाँ पर गोपुर इतना लंबा नहीं है और मंदिर परिसर में एक आयताकार आंगन है, और जो कि सुरक्षात्मक रूप से दीवारों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे महामंडप, मुखमंडप और गर्भगृह दिखाई देते हैं। तो मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सुंदर नक्काशियों से सजा हुआ मंदिर का परिसर दिखाई देता है, और सामने सीढ़ियों से आप जैसे ही अंदर जाते हैं आपको सामने की ओर गर्भगृह दिखता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों की नक्काशी और कमल आकृति दिखाई देती है। तो इसके गर्भगृह में आपको कोई भी मुख्य प्रतिमा दिखाई नहीं देगी। जो मुख्य प्रतिमा रघुनाथ स्वामी जी की है वो यहाँ पर गांधीकोटा के पास माइलावरम पुरातत्व संग्रहालय में देख सकते हैं। तो लोगों को ये समझना होगा कि ये पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से हमारी धरोहर हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने इसे बहुत ही बर्बाद करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि इसे और भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये मंदिर आकर्षक लाल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, और ये भले ही आकार में छोटा है, लेकिन इसकी वास्तुकला और मूर्तियाँ विजयनगर मंदिर की विशिष्ट शैली का एक अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर लगभग 24 स्तंभ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की सुंदर नक्काशियाँ हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। विशेष रूप से स्तंभों पे दशावतार की नक्काशीदार कहानियाँ अंकित हैं, जिनमें से प्रत्येक स्तंभ पर एक अनूठी कहानी देखी जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि योगी वेमना गंडीकोटा क्षेत्र में रहते थे। ये प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, और इसकी भव्यता ने फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टर्नियर को भी प्रभावित किया, जिन्होंने सन 1952 में गंडीकोटा किले का दौरा किया और इसकी तुलना राजसी हम्पी विजयनगर से की। तो आप इस मंदिर से एक और पैना घाटी को देख सकते हैं, और दूसरी ओर माधव राय स्वामी मंदिर और मस्जिद आपको दिखाई देते हैं। और जैसा कि इतिहास में होता आया है, इस मंदिर को भी आक्रमणकारियों ने नष्ट करने की कोशिश करी, जिसके अवशेष और अंश इस मंदिर में साफ दिखाई देते हैं। फिर भी ये मंदिर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। और आंगन के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित आपको कल्याण मंडपम दिखाई देगा, जहां पर नक्काशीदार 16 स्तंभ दिखाई देते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की शैली में बने इस मंदिर के स्तंभों और फर्श पर आपको शिलालेख दिखाई देंगे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद सल्तनत की सेनाओं ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके कुछ अंश यहाँ पर साफ दिखाई देते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको पेन्नार वैली भी दिखाई देगी, और इधर है मंदिर का परिसर। और
मंदिर में आपको कुछ शिलालेख भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, उधर है मस्जिद और इधर है मंदिर। तो अब हम चलते हैं मस्जिद की तरफ और आपको इधर से रघुनाथ स्वामी मंदिर दिखेगा और ये आ गए हम मस्जिद के प्रवेश द्वार की तरफ। माधवराव मंदिर के उत्तर में मीर जुमला द्वारा निर्मित ये भव्य जामा मस्जिद है, जो कि रघुनाथ स्वामी मंदिर के बगल में ठीक स्थित है। और सामने ही आपको दिखेगा सुंदर मेहराबों वाला मीनारों से घिरा हुआ एक सभा कक्ष और मस्जिद। तो यहाँ पर 64 कमरे हैं और बाहर जो अतिरिक्त 32 कमरे हैं संभवतः शायद अस्तबल के रूप में काम में लाए जाते थे। और मस्जिद के ठीक सामने आपको एक फव्वारा दिखेगा, जो एक विशालकाय खुले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। मस्जिद इस्लामिक वास्तुकला के विशिष्ट तत्वों को प्रदर्शित करती है और इसके अंदरूनी भागों को ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है, जो शीर्ष पर एक चक्र बनाता है। तो मस्जिद से बाहर निकलने के बाद आपको बगल में अनाज भंडार गृह दिखाई देगा, जहाँ पे अनाज भंडार करके रखा जाता था। और सामने आपको कुछ ही दूरी पर माधवराव स्वामी मंदिर भी दिखाई देगा, जहाँ हम समय की कमी के कारण जा नहीं पाए। और सामने आपको प्राचीन जलकुंड कटुला कोनेरू दिखाई देगा। कटुला का मतलब होता है तलवार। इसका उपयोग यहाँ पर औजारों को धोने के लिए किया जाता था। अब हम आ गए हैं किले के बाहरी द्वार की तरफ। तो ये था दोस्तों गांधी कोटा का किला और पैनार नदी घाटी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर हमें हनुमान जी की एक बहुत सुंदर प्रतिमा दिखाई दी, जहाँ पर हमने दर्शन किए। और हनुमान जी की ये विशालकाय प्रतिमा आपको दूर से ही दिख जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है गांधी कोटा का, लेकिन मैं आप सभी को ये सलाह देना चाहूँगी कि जब भी आप यहाँ आए तो अपने साथ खाने का सामान ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट रास्ते में दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको पास में ही जमाल मुद्गू गांव में मिल जाएगी। और गांधी कोटा जाते और आते समय आपको यहाँ पे सुंदर मलयावरम डैम दिखाई देगा, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये था आंध्र प्रदेश का गांधी कोटा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।